9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कोटा उत्तर इस राजस्थान सरकार की 3.25 साल की अव्यवस्था और अराजकता के खिलाफ कोटा कलेक्ट्रेट पर ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रही है। 9 तारीख को राजस्थान विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है। उधर सत्र प्रारंभ होगा, इधर कोटा की जनता की सड़कों पर गूंज होगी। मंत्री नौटंकी मत करो, कोटा की जनता को बेवकूफ मत बनाओ। स्मार्ट सिटी का पैसा और आईएल और जमीनें बेचने का पैसा केवल 10 कामों में खुर्द बुर्द करने के बजाय इस शहर का डेवलपमेंट करो। सड़कें जर्जर है, खड्डे पड़े हैं। अब तो इस शहर के डॉक्टर कहने लगे हैं खस्ता हाल सड़कों के कारण सर्वाइकल पेन, रीढ़ की हड्डी और अन्य प्रकार की बीमारियों के 4 गुना मरीज बढ़ गए हैं। सिटी स्कैन केवल 20% खड्डों के कारण तकलीफ से बड़ी है। इतना ही नहीं, शहर में जिस प्रकार से गुंडागिर्दी बढ़ी है पराकाष्ठा पार। एक नौजवान व्यापारी अच्छा व्यापार करता है, उसके पास अच्छा मोबाइल, सोने की चेन, कुछ पैसा मिलेगा, बेखौफ गुंडे उसे जिंदा जला देते हैं। एक राजेश केवट नाम का नौजवान अपने प्लॉट पर कब्जा छुड़ाने की मांग इस सरकार के मंत्री आईजी कलेक्टर से करता है। गुंडे उसका संसार छुड़ा देते हैं और अपनी पत्नी के कानों के टॉप्स गुंडों द्वारा छीनने के बाद इस शहर का एक संभ्रांत व्यक्ति एनके चौधरी कहता है अब इस शहर में कानून व्यवस्था नहीं, पुलिस का दबदबा नहीं, गुंडों का दबदबा बन गया है। सभ्य समाज का व्यक्ति जो कानून और व्यवस्था में विश्वास रखता है, अगर उसके मन में यह भाव पैदा हो गया कि अब व्यवस्था पर कानून का राज नहीं, गुंडों का दबदबा है, तो व्यवस्था क्या बचेगी। इन सारी बातों को लेकर गुंडागिर्दी पर लगाम लगाओ, कानून व्यवस्था ठीक करो, शहर की खस्ता हाल सड़कें दुरुस्त करो, स्मार्ट सिटी और आईएल फैक्ट्री जमीनें बेचने के पैसे को 10 बड़े कामों में खुर्द बुर्द करके कमीशन खोरी का खेल बंद करो और पिछले बार से लेकर इस बार तक के बाढ़ पीड़ितों को न्याय करो, उनको मुआवजा दो। इन सारी बातों को लेकर 9 तारीख को ऐतिहासिक प्रदर्शन कोटा उत्तर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस शहर भर के लोगों का होने जा रहा है। हम सरकार की नींद जगाएंगे। सरकार राज धर्म भूल गई, सरकार कानों में शीशा डालकर सो रही है, सरकार को केवल आंखों से भ्रष्टाचार दिख रहा है, सरकार कानों से तकलीफ सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हुंकार भरेंगे और ठोसा मारकर सोई हुई सरकार को जगाएंगे। अगर ये एरोड्रम की जमीन मुझे मिल जाए तो मैं सपना पूरा कर लूं मिनी सचिवालय बनाने का। मिनी सचिवालय तो बहाना है, हो सकता है इसको खुर्द बुर्द करने का सपना देख रहे हो। मैंने कहा मंत्री जी आप क्या सपना देख रहे हो, इससे जनता को आप कोई सरोकार नहीं है। चुनाव में जो सपने आपने दिखाए थे, झूठ बोलकर लोगों की आंखों में बालू रेत छोंक कर आप जीते थे। 10 दिन में केईडीएल हटा दूंगा, स्मार्ट मीटर हटा दूंगा, उस सपने का क्या कर रहे हो जो जनता को आपने दिखा दिया था। अब आपका क्या सपना है जनता को कोई मतलब नहीं। आपने जो जनता को सपना दिखाया था केईडीएल हटाऊंगा, मुझे जिताओ, जरा जनता जवाब मांग रही है, इसका भी एक जवाब दे दें। ठीक।